हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट नागिन सीरियल, जो कि एक टाइम पे टीआरपी में नंबर 1 पे रहता था। और एक टाइम था जब इंडियन टेलीविजन पर नागिन शो ने पूरी इंडस्ट्री का गेम चेंज कर दिया था। 2025 में जब नागिन सीजन 1 लॉन्च हुआ, तब ऑडियंस ने पहली बार टेलीविजन पर इतना हाई स्केल सुपर नेचुरल फैंटेसी बेस्ड ड्रामा देखा था, जिसमें ग्लैमर भी था, इमोशन भी था एंड थोड़ा बहुत हॉरर भी। टीआरपी चैट्स लिटरली नागिन शो टॉप पे रहता था हमेशा, एंड हर एपिसोड अमेजिंग परफॉर्मेंस करता था। बट एज वी से, टू मच फेम कैन बी डेंजरस। नागिन ने अपने एक्टर्स को ओवरनाइट स्टार तो बना दिया, बट इन कमिंग ईयर्स यह फेम कर्स बन गया। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, कैसे नागिन जैसे सुपरहिट शो ने डिस्ट्रॉय कर दिया उनके एक्टर्स का करियर, कैसे इस शो ने उन्हें एक इमेज में बांध के रख दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए, और कैसे टीआरपी के नाम पर टैलेंट को स्टीरियोटाइप कर दिया गया। नागिन सीजन 1 ने इंडियन टेलीविजन का एरा बदल दिया था, क्योंकि टेलीविजन पर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शो आया था जिसमें सुपर नेचुरल क्रिएचर दिखाए गए। नो डाउट इन 90s एंड अर्ली 2000 में ऐसे शो आते थे, बट टाइम के साथ ऐसे शो बनाना बंद हो गया था। एंड नागिन शो की लीड थी मौनी रॉय एज अ शिवन्या, एंड उसके को स्टार थे अर्जुन बिजलानी एज अ ऋतिक। बालाजी टेलीफिल्म्स के इस प्रोजेक्ट ने दोनों को एकदम हाउसहोल्ड नेम बना दिया था। दोनों की केमिस्ट्री आज भी बहुत फेमस है। मौनी रॉय की पहली इमेज एक ट्रेडिशनल संस्कारी और ब्यूटीफुल नागिन वाली बन गई। पीपल स्टार्टेड सेइंग हर एज अ क्वीन ऑफ सुपर नेचुरल शोज। टीआरपीज काफी हाई थी और मौनी को ओवरनाइट फेम मिल गया, बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई जब नागिन के बाद हर प्रोडक्शन ने मौनी को वही सेम मिस्टिकल सेडिक्टिव वुमेन के रोल में कास्ट करने का ट्राई करा। बट मौनी ने डिफरेंट रोल्स को एक्सेप्ट किया, जैसे अक्षय कुमार के साथ गोल्ड, राजकुमार राव के साथ मेड इन चाइना, ऑल्सो जुनून एंड ब्रह्मास्त्र। एंड इन मूवी में मौनी की एक्टिंग आलिया भट्ट से भी ज्यादा अच्छी थी। इवन बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू भी बिग स्टार के साथ करा, बट मूवी फ्लॉप रही एंड उनकी एक ही मूवी ज्यादा बिजनेस कर पाई और ज्यादा फेमस हुई, दैट वन इज ब्रह्मास्त्र। अगर आप उनकी एक्टिंग देखोगे तो उन्होंने हर बार डिफरेंट रोल्स को प्ले किया है, जिससे वो कितनी वर्सेटाइल एक्टर है वो तुम्हें पता चलता है। ऑल्सो नागिन ने उनको एक आइकॉनिक इमेज दी, लेकिन उस इमेज ने उनका करियर लिमिट कर दिया, और इसी वजह से इंडस्ट्री उन्हें सीरियस एक्ट्रेस नहीं मानती थी एंड उन्हें सिर्फ एक फैंटेसी टीवी एक्ट्रेस का टाइटल ही दे दिया गया। अर्जुन बिजलानी के साथ भी कुछ सिमिलर ही होता है। उनका चार्म नागिन के बाद भी बना रहा, पर उन्हें मोस्टली रोमांटिक हीरो रोल्स मिलते रहे, जैसे इश्क में मर जावा, ओटीटी और फिल्म्स में उनका ट्रांजिशन टफ रहा, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें एक टेलीविजन हीरो की तरह टाइपकास्ट कर दिया था। अर्जुन ज्यादा फेमस नागिन एंड रियलिटी शो की वजह से हुए। ऑल्सो अर्जुन बहुत सारे रियलिटी शो के एज अ होस्ट भी काम कर चुके हैं, जिससे उनको उनके फैंस का अमेजिंग रिस्पॉन्स भी मिलता है। बट नागिन जैसा स्टारडम और फेम उनको फिर कभी किसी टेली सोप शो से नहीं मिला। फिर आता है नागिन सीजन का पार्ट 2। इसमें ना मोनी ने डबल रोल प्ले किया था एज शिवन्या और शिवांगी। सो फिर से हिट रहा, टीआरपी में टॉप पर था एंड मोनी सेम एक्सप्रेशंस एंड लुक रिपीट कर रहे थे। लेकिन इस बार क्रिटिसिज्म भी बढ़ा एंड जो चार्म एंड फ्रेशनेस नागिन के फर्स्ट सीजन में था वो सीजन 2 में फैंस को नहीं दिखा, जिसकी वजह से मोनी टाइपकास्ट हो गई। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, उनका इमेज चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। इफ आज भी कोई उनका नाम लेता है तो सबसे पहले वन वर्ड आता है नागिन। मौनी के लुक सबको बहुत पसंद आए थे सीजन 1 में, जहाँ पे मौनी एकदम से डिफरेंट लग रही थी पहले से। उन्होंने डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद के लुक को इतना चेंज कर लिया कि कोई भी उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि वह वही मौनी रॉय है, जो क्योंकि सास भी कभी बहू में थी। एंड रिसेंटली भी उनके बोटॉक्स के रॉन्ग मूवमेंट भी दिखे, जिसको मौनी हाइड करती हुई भी दिखी। सीजन 1 एंड 2 में अदा खान भी थे, जिसके रोल को भी फैंस ने बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड अदा खान एज शीशा आज भी फैंस को बहुत पसंद है, बट अदा भी इस ट्रैप में फंस गई। अदा खान के लिए भी यह रोल ब्लेसिंग और कर्ज दोनों बना। उन्होंने नागिन शो में एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि इतना आइकॉनिक बन गया कि उन्हें दूसरे रोल्स मिलना मुश्किल हो गया। उनकी ब्यूटी और परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आई, बट कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ वैम्प के रोल के लिए उनको ऑफर करते थे, जिसकी वजह से अदा किसी मेजर शो में नहीं दिख रही है। फिर सीजन 3 में थोड़ा फ्रेश कास्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सुरभि ज्योति एज बेला, पर्ल वी पुरी एज माहिर और अनीता हसनंदानी एज विश। यहाँ से शो ने टीआरपी में टॉप करा एंड फैंस को पर्ल एंड सुरभि की जोड़ी आज भी बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी उनके एडिट्स बनते हैं, इवन इन दोनों को सिप भी किया गया था। कबूल है के बाद सुरभि ने नागिन शो से कमबैक किया था, पर उनका इमेज एक ग्लैमरस सुपर नेचुरल डिवा तक लिमिटेड हो गया। उसके बाद उन्हें कोई इंपैक्टफुल लीड रोल नहीं मिला। ओटीटी पे शिफ्ट हुई, बट उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो उनको कबूल है एंड नागिन में मिली। पर्ल ने माहिर के रोल से मैसिव पॉपुलैरिटी गेन की। फीमेल फैंस के बीच उनका बहुत क्रेज था, पर शो के एंड के बाद उनके करियर को भी ब्रेक लग गया। इन 2023 उनकी एक मूवी आई यारिया 2, जिसमें उनके रोल को काफी एप्रिशिएशन मिला। अनीता ने शो में विश का रोल प्ले किया और सबका अटेंशन ग्रैब किया, बट वही सिमिलर प्रॉब्लम सामने आई, दैट ग्लैमर टीवी वैम्प इमेज। पोस्ट नागिन उन्होंने ग्रेजुअली टीवी से ब्रेक ले लिया। एक टाइम था जब उन्हें बालाजी क्वीन बोला जाता था, बट अब उन्हें कोई सीरियल प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता। फिर नागिन का सीजन 4 आया, जो कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था, जिसमें निया शर्मा ने वृंदा का रोल प्ले किया था और जैस्मीन मशीन ने नैन तारा का रोल प्ले किया। एंड एक बोल्ड कॉन्फिडेंट टीवी एक्ट्रेस, उन्होंने नागिन से एक अलग ग्लैमरस इमेज दिखाई, जिसके बाद सर्च ने उन्हें सिर्फ बोल्ड या सेलेक्टिव टाइप रोल के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनके ओटीटी शोज भी इसी इमेज को कैरी करते हुए दिखाई दिए। बट निया शर्मा को कलर्स पे एक और शो मिला, सुहागिन चुड़ैल, बट ये शो भी कुछ खास नहीं चला।
एंड ऑफ ईयर हो गया, बट उनको अच्छी पॉपुलैरिटी मिलनी तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने लाफ्टर स्टेप्स किया। फैंस को उनकी एंड सुदेश लहरी की पेयरिंग काफी फनी लगती थी, बट उनको कई मेजर रोल या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। नागिन 4 के बाद जैस्मीन ने बिग बॉस साइन किया, जहां पे उनका क्यूट बबली इमेज पॉपुलर हुआ। नागिन के सुपर नेचुरल सेटअप ने उनके नेचुरल चार्म को ओवर शैडो कर दिया और फिर लॉकडाउन ने शो के टीआरपी को क्रश कर दिया। स्टोरी लाइन कट शॉर्ट कर दिया गया और फिर दोनों एक्ट्रेस को एग्जिट लेना पड़ा। बट जैस्मीन टेलीविजन से ज्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रही है। नागिन के सीजन 5 में भी न्यू पेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे सुरभि चंदना एंड शरद मल्होत्रा थे। इनिशियली ऑडियंस ने इनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया, पर जैसे सीजन आगे बढ़ा लोगों ने शो को ओवर ड्रामेटिक एंड कंफ्यूजिंग बोलना स्टार्ट कर दिया। नागिन ने सुरभि को विजिबिलिटी दी, लेकिन फैंस ने उन्हें बबली अनिका के बदले सीरियस सुपर नेचुरल रोल में एक्सेप्ट नहीं करा। ने भी उन्हें उसके बाद कुछ खास ऑफर नहीं करा। शरद मल्होत्रा पहले रोमांटिक हीरो अब विलेन एज चील, उनके लिए यह एक एक्टिंग स्ट्रेच था। बट आफ्टर नागिन उनको इसके बाद मोस्टली निगेटिव या सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स मिलने लगे, जिसके बाद उनके कोई भी मेजर शोज नहीं आए। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा करियर ब्लॉक होता है जब लोग उन्हें एक ही लेंस से देखते हैं। एंड देन कम्स द मोस्ट डिस्कस नागिन, तेजस्वी प्रकाश। बिग बॉस 15 जीतने के बाद उन्होंने नागिन 6 साइन कर लिया और इस डिसीजन के लिए तेजस्वी के फैंस ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। नागिन 6 को ऑल ओवर डिसेंट रेटिंग मिली, बट कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब फैंस ने शो को ओवर स्ट्रेच कहना स्टार्ट कर दिया एंड स्टोरी को कंफ्यूजिंग बोला। एक तरफ उनका फेस हर जगह था, लेकिन दूसरी तरफ उनके एक्टिंग कैलिबर को इग्नोर कर दिया गया। नागिन इमेज ने उनके लिए रियल वर्ल्ड और ओटीटी अपॉर्चुनिटी को लिमिटेड कर दिया। उसके बाद उन्हें कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं मिला और तेजस्वी उनके प्रोफेशनल करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। रिसेंटली नागिन का न्यू सीजन अनाउंस हुआ है। र्यूमर्स है कि इस बार प्रियंका चहर चौधरी एज अ लीड नागिन रहेगी। नागिन एक्टर्स के साथ सबसे बड़ा इशू रहा है टाइप कास्टिंग। नागिन करने के बाद कोई भी एक्ट्रेस को एक नॉर्मल डेली सोप या ओटीटी रियलिटी शो मिलना मुश्किल हो जाता है। मिलता भी है तो उनका इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं होता एंड कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है तो बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। इवन मौनी रॉय को बॉलीवुड में प्लेस मिलने में साल लग गए। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स रिलेवेंट इसलिए हैं या तो वह कोई अच्छा रियलिटी शो कर रहे हैं जिसमें उनकी रियल पर्सनालिटी फैंस को अच्छी लगती है, या वो सोशल मीडिया में अच्छा कर रहे हैं। नागिन शो नो डाउट इंडियन टेलीविजन का सबसे सुपरहिट शो रहा, लेकिन नागिन शो करने के बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपना टीवी करियर खत्म कर लिया और बहुत सारा डाउनफॉल भी हो गया उनके लाइफ में, जहां पे उनको रूल्स तो मिलते हैं बट वो इतने फेमस नहीं हो पाते। आज जब भी हम इन एक्टर्स के नाम सुनते हैं हम उन्हें इंडिविजुअल टैलेंट के रूप में नहीं, सिर्फ एक नागिन कैरेक्टर के रूप में याद करते हैं। और शायद इसीलिए नागिन सिर्फ एक शो नहीं, एक करियर ट्रैप बन गया है जहां फेम मिलती है पर क्रिएटिव फ्रीडम छीन ली जाती है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।